दोस्तों, कान की अधिकतर बीमारियों के लिए डॉक्टर्स अक्सर कान के ड्रॉप्स को एडवाइस करते हैं और कई बार पेशेंट को कान में कोई भी परेशानी होने पे पेशेंट खुद से भी कान में ड्रॉप्स डालना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये कान के ड्रॉप्स हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं? इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अधिकतर केसेस में कान के ड्रॉप से कोई खास नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी कान के ड्रॉप्स हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। पहला, अगर हम बीमारी के हिसाब से ड्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कोई भी ड्रॉप हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि अगर कान में CSOM या फंगल इन्फेक्शन है और ऐसे में आप वैक्स के ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन और CSOM बढ़ सकता है। तो किस बीमारी में कौन सा ड्रॉप यूज़ करना चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो में बात कर चुका हूँ। टाइप्स ऑफ ईयर ड्रॉप्स में आप वो देख सकते हैं। दूसरा, ड्रॉप्स के अंदर जो केमिकल एजेंट होते हैं, किसी भी केमिकल एजेंट से हमारे कान की स्किन को रिएक्शन हो सकता है, तो रिएक्शन के भी सिम्टम्स यानी लक्षण आ सकते हैं। रिएक्शन के कारण जो लक्षण आते हैं वो होते हैं कान में खुजली होना, बर्निंग सेंसेशन होना, चक्कर आ सकता है, कान में दर्द हो सकता है, घबराहट हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैक्सिमम केसेस में जो रिएक्शन करने का कॉज होता है वो होता है क्लोट्राइमाजोल नाम का एजेंट, जो एंटी फंगल एजेंट की तरह अधिकतर ईयर ड्रॉप्स में पाया जाता है। तो अगर आपको कान के ड्रॉप से बर्निंग या जलन सी हो रही है डालने के बाद, तो हो सकता है कि आपके ड्रॉप में क्लोट्राइमाजोल नाम का एजेंट हो। कभी कभी अगर हम ड्रॉप्स को जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ठंडा है, उसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो ऐसे में कान का ड्रॉप डालने के बाद हमें चक्कर आने की परेशानी भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप ड्रॉप को अच्छे से कुछ देर के लिए शेक कर लें ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। कभी कभी ड्रॉप डालने के बाद कान में दर्द शुरू भी हो सकता है ड्रॉप के इरिटेशन के कारण। इसके अलावा कभी कभी जो हम ड्रॉप डालते हैं कान में, वो हमारे कान की यूस्टेचियन ट्यूब जो हमारे कान को गले से जोड़ती है, उस ट्यूब के ज़रिए गले में आ जाता है और हमारा स्वाद या टेस्ट कड़वा हो जाता है। दोस्तों, जितने भी ड्रॉप्स होते हैं कान के, सभी ड्रॉप कान में नमी को बढ़ाते हैं, तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ड्रॉप के अंदर एंटी फंगल एजेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आप एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का लंबे समय तक यानी सालों में या कई कई महीनों तक लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे उस ड्रॉप या उस एंटीबायोटिक्स के लिए जो कान के अंदर इन्फेक्शन है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, यानी कि कुछ वक्त के बाद वो दवा या वो केमिकल एजेंट आपके कान के इन्फेक्शन के ऊपर काम नहीं करेगा। तो लंबे समय तक किसी ड्रॉप को बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल ना करें। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स रेयरली हो सकते हैं ड्रॉप्स की वजह से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।